आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम या फिर ग्रीडी टेक्निक के जो एप्लीकेशन है उनका एक हम एग्जांपल आपको दिखाने वाले हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको उसको सीखना है, बनाना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाइएगा तो आपको जो है मार्क्स मिलेगा अच्छे से। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। हालांकि मैं एप्लीकेशंस के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ अभी। सबसे पहला एप्लीकेशन है इंटरवल शेड्यूलिंग, देन जॉब शेड्यूलिंग, एक्टिविटी सिलेक्शन है, देन फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप लोगों के लिए हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और आप लोग को चूँकि आपके सिलेबस में ये ग्रीडी टेक्निक को पढ़ना है कि ग्रीडी टेक्निक होता क्या है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ग्रीडी टेक्निक करके हमने जो है वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको कंप्लीट देखिएगा, तब उसके बाद यहाँ पे आके आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी एप्लीकेशन से, जैसे जॉब शेड्यूलिंग है, इसी एप्लीकेशन का एक हम आपको एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं बनाकर। क्वेश्चन ये है स्क्रीन के सामने, गिवन अ सेट ऑफ 4 जॉब्स ईच विद अ स्टार्ट टाइम एंड अ ड्यूरेशन। यानी क्वेश्चन दिया गया है 4 जॉब है, 4 काम करना है, 4 जॉब्स है, उसका स्टार्टिंग टाइम भी दिया हुआ है और उसका ड्यूरेशन भी, यानी वो कितना टाइम लेता है कंप्लीट होने में, कितना टाइम लेता है ख़त्म होने में। शेड्यूल द जॉब ऑन अ सिंगल प्रोसेसर टू मिनिमाइज द मैक्सिमम जॉब कंप्लीशन टाइम। तो हमें इस जॉब को क्या करना है, शेड्यूलिंग करना है। जो मैक्सिमम जॉब कंप्लीशन जो होगा उसको हम मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देखिए और क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशन को जब आप फाइंड आउट कीजिएगा, सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बता रहा है, जॉब 1 2 3 4, यानी ये 4 जॉब है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। इसकी स्टार्टिंग टाइम क्या है, 0 है, 0 से शुरू होता है और कंप्लीट होने में कितना समय लेता है, ये 5। कोई भी आप जैसे कोई काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टाइम होता है, ठीक है ना, और वो जब स्टार्ट होता है तो उसको कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी ड्यूरेशन, उसको हम कहते हैं उसकी ड्यूरेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक जॉब 1 है, उसकी स्टार्टिंग टाइम 0 है और ड्यूरेशन क्या उसकी 5 है। फिर जॉब 2 है, उसकी स्टार्टिंग टाइम 2 है और ड्यूरेशन क्या है 7 है। फिर जॉब 3 है, उसकी स्टार्टिंग टाइम 1 है, उसकी ड्यूरेशन 6 है। जॉब 4 है, उसकी स्टार्टिंग टाइम 3 है, उसके बाद उसकी ड्यूरेशन 4 है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली आएगा, चूँकि सिलेबस में है आपका तो क्वेश्चन दिया जा सकता है। और इस चूँकि मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच जॉब। यानी जो हर एक जॉब यहाँ जो दिया हुआ उसका हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं, यानी कंप्लीट कब होता है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी फार्मूला आप देखेंगे कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम की जो फार्मूला है, स्टार्ट टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन, कितना समय लिया। तो जॉब 1 को अगर हम देखते हैं, जॉब 1 की जो स्टार्टिंग टाइम थी 0 थी। अगर आप इस चार्ट को देखिए, जॉब 1 की जो स्टार्टिंग टाइम कितना है 0 है और इसकी ड्यूरेशन कितना है 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे जॉब 1 की स्टार्टिंग टाइम हमने यहाँ लिखा, यहाँ से देखिए ये फार्मूला इसका, ये यहाँ स्टार्टिंग टाइम है और ये इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तो 0 + 5 दैट इज़ 5। तो ये 5 क्या निकला है, ये जो आप 5 देख रहे हैं ना, ये सब जो है इसकी अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम है। अभी जो यहाँ पे निकाल रहे हैं ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यानी सबसे पहले कौन ख़त्म हो रहा है जॉब। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ 4 जॉब की स्टार्टिंग की है तो पहले कौन ख़त्म होगा। तो एक्चुअल में यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को दिखाया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में सारे काम जो होते हैं वो प्रोसेसर पे होते हैं। तो प्रोसेसर में बहुत सारे जॉब जो है एक लाइन में लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्यू कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3, तो कौन जॉब कितना समय लेगा, ये सब कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसर में काम करती है। उसी को हम यहाँ पे थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। तो जॉब 1 का आपने निकाला अर्लीस्ट फिनिश टाइम 5, फार्मूला पे बस पुट कीजिए स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। उसके बाद जॉब 2 का जो है स्टार्टिंग टाइम 2 है। अब देखें यहाँ पे जॉब 2 का स्टार्टिंग टाइम 2 है और ड्यूरेशन 7 है। तो यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 9 हो गया। फिर जॉब 3 का स्टार्टिंग टाइम 1 है और ड्यूरेशन 6 है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने 1 रखा और 6 रखा, तो ये 7 हो गया। फिर जॉब 4 का स्टार्टिंग टाइम 3 है और ड्यूरेशन 4 है, 4 है, तो स्टार्टिंग टाइम हमने यहाँ 3 रखा और ड्यूरेशन 4, तो 7 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसका जो है अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। तो जॉब 1 का आप क्या कह सकते हैं 5 है, जॉब 2 का 9 है, जॉब 3 का 7 है, जॉब 4 का 7 है। तो ये इसकी क्या निकल गई, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या उसको देखते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में करना हम लोग को कि जो भी जॉब हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था अर्लीस्ट जॉब, उसको हम क्या करें, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग करना, है ना। सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग करना। असेंडिंग ऑर्डर में हमको यहाँ पे सॉर्ट करना है, यानी कि छोटे से बड़े जो है क्रम में हमको रखना है, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो जॉब 1 का जो स्टार्ट टाइम था, इसको भी टेबल के थ्रू हम दिखाएंगे। जॉब 1 का जो स्टार्टिंग टाइम था 0 था, ड्यूरेशन कितना था 5 था, और अर्लीस्ट टाइम फिनिश टाइम कितना निकला 5 निकला। उसके बाद आप देखिएगा कि जॉब, उसके बाद आप यहाँ देखें इसको जो हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे 9 जो है जॉब 2 का है। तो हम लोग क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो इसको हम सेकंड में नहीं लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा क्या है 5 है। देन 7 दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो हम पहले जॉब 3 को लिखेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, जॉब 3, उसका स्टार्टिंग टाइम 1 है, उसका ड्यूरेशन 6 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम 7 है। जॉब 4 का स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे देखिएगा 3 है, ड्यूरेशन 4 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम यहाँ 7 है। तो इस तरीके से आप जॉब 2 जो सबसे लास्ट में चला जाएगा, चूँकि इसकी जो फिनिश टाइम है वो 9 हो रही है, यानी मैक्सिमम नंबर हो इसका जो टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने सॉर्टिंग कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो सबसे पहले कौन हुआ, जॉब 1, देन जॉब 3, जॉब 4 एंड जॉब 2। तो ये 3 स्टेप हो गया आपको। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर या सेम बेस पे आ जाए, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आ जाए, तो आप बहुत ईजी वे में इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने जॉब निकाला, सबसे पहले जॉब 1 था असेंडिंग में, फिर देन जॉब 3 था, देन जॉब 4 था, उसके बाद जॉब 2 था। अब इसकी जो है हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। फाइंड द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच जॉब। ठीक है, कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला सेम है, स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, लेकिन थोड़ा इसमें समझना है। स्टार्टिंग टाइम हर जॉब का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पिछले बार क्या था कि हम लोग का जो स्टार्टिंग टाइम था वो एज इट इज़ था, जैसे इसका स्टार्टिंग टाइम 0 1 3 2 है, तो कोई चेंजिंग नहीं था, एज इट इज़ था। बट जब हम कंप्लीशन टाइम निकालेंगे तो जो स्टार्ट टाइम वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, जॉब 1 का स्टार्ट टाइम स्टार्टिंग में 0 था और ड्यूरेशन 5 था, तो 0 + 5 यहाँ पे कितना हो गया 5। ठीक है, अब जॉब 3, चूँकि इसके बाद क्या है, जॉब 3 है, तो जॉब 3 का अब स्टार्टिंग टाइम 5, चूँकि इसकी जो कंप्लीशन टाइम है, इसके जस्ट ऊपर वाला जॉब का जो कंप्लीशन टाइम है वो नेक्स्ट जॉब का स्टार्टिंग टाइम जो हो जाता है। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग टाइम कितनी हो गई 5 हो गई, प्लस इसकी जो ड्यूरेशन थी 6 थी। 6 आपको टेबल में आपको दिया हुआ, देखें आप, जॉब 3 का जो है ड्यूरेशन 6 है। ठीक है, जॉब, तो यहाँ पे हमने लिखा 6, तो 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जॉब 4, उसके बाद क्या है, जॉब 4 है, यानी कि वर्क 4 है। तो जॉब 4 का अब ये 11 इसकी कंप्लीशन टाइम है और यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 11 प्लस इसकी ड्यूरेशन कितना है, जॉब 4 का देखें यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया, तो 15 हो गया। जॉब 2 सबसे आखिर में था, चूँकि मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तो जॉब 2 यहाँ पे क्या होगा, जॉब 2 = 15 प्लस, और इसकी जो ड्यूरेशन थी यहाँ पे देखें 7 था, तो 7 = 22। तो अब आप देखें यहाँ पे कंप्लीशन टाइम सबके निकल गई, जिसमें जॉब 2 जो है कंप्लीशन सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ लिखेंगे द मैक्सिमम जॉब कंप्लीशन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि जो द मैक्सिमम जॉब कंप्लीशन है वो क्या है, कंप्लीशन टाइम इज 22 विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल यूजिंग द ग्रेडी मेथड। आपको बस ये निकाल के लास्ट में फाइनली आपको ये लिख देना है। ठीक है ना, लिखने के बाद आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन को आप फिर से वीडियो को फिर से बैक जाकर देखिएगा तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इनकेस प्रॉब्लम होगा अभी भी आपको, तो आप ज़रूर हमें पूछें और फिर और भी एग्जांपल लेके आते हैं आपके सामने, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।